फोर्थ व्यूज, चौथा विचार। बाकी ठीक बात करते हैं भारत में नारी शक्ति की। आम तौर पे यह कहा जाता है कि नारी अबला होती है। दूसरी तरफ यदि देखें तो भारतीय वाङ्मय में तमाम नाम से देवियां हैं जिनकी हम आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, मंदिर बनाते हैं। फिर सवाल यह उठता है कि अभी जो उत्तराखंड में स्थिति आई कि लड़की को उछाल कर फेंक दिया गया, इस तरह की घटनाएं इस देश में क्यों होती हैं? यह आज बड़ा प्रश्न है कि सड़क पर चलने वाली नारी सुरक्षित क्यों नहीं है। हम जब नारी शक्ति की बात करते हैं, नारी पूजा की बात करते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यते तंत्र रमन्ते, देवता की बात हम करते हैं, इसकी उद्घोषणा करते हैं, बड़े बड़े मंचों पर हम गर्व के साथ, गौरव बोध के साथ, डंके की चोट पर यह बात रखते हैं कि भारत में नारियां पूजी जाती हैं। तो प्रश्न यह भी उठता है कि नारी जब पूजी जाती हैं तो नारी के खिलाफ अपराध क्यों होते हैं, और यह कम नहीं हो रहा है, सरकारें चाहे किसी की हों। हम इस मुद्दे पर बात करते हैं प्रवचनकर्ता और शीघ्रता त्रिपाठी जी से, जो 12 वर्ष की उम्र 13 वर्ष की उम्र से प्रवचन कर रही हैं और नारी शक्ति के रूप में जानी जाती हैं, पूजी जाती हैं, विभिन्न मंचों पर ये लोगों को जागरूक करती हैं धार्मिक रूप से। तो शीघ्रता जी, कारण क्या है कि इतना कुछ महिलाओं के लिए हम करते हैं, इसके बावजूद महिलाओं के प्रति शोषण, अत्याचार? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, पर इस प्रश्न पर कहीं ना कहीं हमें सोचना चाहिए कि अगर महिलाओं का शोषण हो रहा है या महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है तो अत्याचार कर कौन रहा है? आज स्वाभाविक है कि पुरुष ही तो नहीं अत्याचार कर रहा है, महिलाओं पर तो सबसे ज़्यादा अत्याचार महिलाएं ही करती हैं, सास के रूप में, बहू के रूप में, ननद के रूप में, गोतनी के रूप में। देखिए, आपने दोनों प्रश्न अलग अलग कर दिए हैं। एक आपने बोल दिया है सास ननद, ये एक पारिवारिक विषय हो गया। दूसरा आपने पहले प्रश्न किया समाज को लेकर के, क्योंकि आज अगर कोई भी बेटी हो, किसी के घर की बेटी हो, किसी के यहाँ बेटा होता है, बेटा अगर रात को 12 बजे घर से बाहर जाए तो माता पिता एक बार नहीं सोचते, उसको तुरंत आज्ञा दे देते हैं। बेटी अगर रात को 8 बजे भी घर से बाहर जाए तो माँ बाप ये सोचते हैं क्या मेरी बेटी बाहर निकल करके सुरक्षित है? क्यों? क्योंकि उसके लिए कहीं ना कहीं हमारा एक पुरुष वर्ग भी इसमें जिम्मेदार है। अब लोग कहते हैं कि आजकल बेटियां ऐसे कपड़े पहन रही हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं, तो वो ठीक है, वो उनका गलत है। आज हमें अपने समाज के हिसाब से और समय के हिसाब से दोनों में परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे एक सवाल मैं पूछूंगा कि नरेंद्र मोदी को लाल किला से यह कहना पड़ा था कि माँ या पिता अपने बच्चों को भी टोकना शुरू करें कि रात को क्यों आती हो, सिर्फ बेटियों को टोकने से अपराध कम नहीं होगा। वही बात आप कह रही हैं कि बच्चों को नहीं टोका जाता, लड़कों को, लड़कियों को लेकर अविश्वास होता है, यह क्यों है? बिल्कुल सही बात है। आज बेटियों से कहा जाता है कि बेटा घर की इज्जत खराब मत करना, पर बेटों से कोई नहीं कहता कि बेटा किसी के घर की इज्जत खराब मत करना। अगर क्या ये बात लेकिन आपने कही आज, अगर ये बात माँ बाप अपने बेटों को भी सिखाएं तो शायद आज जो हमारे समाज में हो रहा है वो नहीं होगा। एक बात मैं आपको बताऊं, नवरात्रि का समय चल रहा है। महिषासुर ने जो अत्याचार किया, तो जिस समय उसने मृत्यु का वरदान मांगा, बोले मृत्यु कैसे चाहते हो तुम, क्योंकि उसने मांगा कि मैं अमर हो जाऊं, और दैत्य बुद्धि है एक ही वरदान मांगती है कि मैं अमर हो जाऊं। लेकिन महिषासुर ने जब कहा कि मैं अमर हो जाऊं तो कहा अमर तो नहीं हो सकता, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंधा जंजीर। बोले तो महिषासुर ने क्या कहा, बोले मेरी मृत्यु हो, बोले किसके द्वारा हो, बोले कोई अबला मुझे मारेगी। और महिषासुर को इस बात का अभिमान था कि अबला मुझे कभी मार नहीं सकती। लेकिन जब महिषासुर का वध हुआ तो वध किसने किया? एक तरीके से कहा जाए तो वो अबला और एक शक्ति ने, एक अबला ने ही महिषासुर का वध किया, वही उसके वध का कारण बन करके आई। और जिसको अबला कहते हैं ना, जो माँ जिस शेर के आगे अच्छे अच्छे पछाड़ जाते हैं, वो उस शेर को अपने नीचे दबा करके रखती है। जहाँ दो शक्तियाँ मिल जाती हैं, वो सिंह की शक्ति मिलती है
और उस अबला की शक्ति मिलती है। तो नारी को कभी अबला तो समझना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एक नारी में वो पावर है कि चौराहे पर अगर हजारों लोग खड़े हो ना, तो एक टेढ़ी नज़र से उन सबको एक तरफ कर सकती है अगर नारी अपनी पे आ जाए। वो झांसी की रानी जिसने उसके साथ भी गद्दारी की तो हमारे पुरुष वर्ग ने की। अगर ग्वालियर के राजा वो गद्दारी ना करते तो शायद हमारा देश जाने कब का आज़ाद हो गया होता। मतलब इतिहास में भी आपको रुचि है? तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को जानना तो हमें ज़रूरी है ना, कि हम क्यों नहीं जानना चाहते। इतिहास तो बहुत कुछ वर्णन करता है जो मैं नहीं बोल सकती हूँ, पर ये बात सच है कि नारी शक्ति को, नारी को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। नारी अगर अपने पे आ जाए, नारी को रूप दिया गया है, आपको बताऊं तो झाड़ू का। झाड़ू? अब आपको नारी का झाड़ू से क्या मतलब है? झाड़ू क्या होती है, झाड़ू का काम क्या होता है? झाड़ू सफाई करती है। पर झाड़ू सफाई कब तक करती है? जब तक झाड़ू में एक बंधन लगा होता है। अच्छा, पीछे जो बांधते हैं बंधन होता है। अब जब तक वो बंधन रहेगा तब तक नारी सफाई करेगी। आप वालों ने प्रचार के लिए नहीं ना आपको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है, झाड़ू का प्रचार कर रहे हैं? नहीं, उसको आप पूरा सुनिए। जब तक वो बंधन रहता है तब तक झाड़ू सफाई करेगी। अच्छा। और जैसे ही वो बंधन खुलता है तो झाड़ू स्वयं ही कचड़ा बन जाती है। वाह। वैसे ही नारी जब तक एक मर्यादा में रहती है तब तक वो अपनी आन बान शान को बचा सकती है, और जिस दिन वो अपनी मर्यादा भूल जाती है उस दिन कोई भी आता है, जैसे चावल होता है ना, धान के अंदर रहता है तो कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, धान से बाहर निकलता है तो कोई भी उसको पका के और खा जाता है। नारी की तुलना आपने झाड़ू और धान से किया, और आपने इससे पहले कहा भी कि महिलाएं जिस तरह की वस्त्र पहनती हैं वैसा नहीं पहनना चाहिए। आपका कहने का आशय ये था। तो जब नेता लोग या बड़े अधिकारी या नेता नामचीन जो इस देश के हैं वे कहते हैं कि नारी के साथ जो घटना घटी उसमें उसका कहीं ना कहीं वस्त्र का, पहनावा का दोष था, जो पुरुष को आकर्षित करता है, प्रभोग करता है, उत्प्रेरित करता है, ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? आप तो सहमति तो दे रही हैं। देखिए, वैसे तो मैं इस टॉपिक पर नहीं बोलना चाहती हूँ, पर आपने कहा कि वो वस्त्र उनको आकर्षित करते हैं, और जब आपकी बेटी उन वस्त्रों को पहनती है तब तो ऐसा कुछ नहीं होता है। क्यों? उसमें उनकी गलती नहीं, उनकी तो गलती है ही, पर उनके साथ साथ सामने वाले की भी गलती होती है कि आप किसको किस दृष्टि से देख रहे हो। मतलब दोस्त तो नज़रिया का ही है। मेन सबसे बड़ी बात है कि आप किस नज़रिए से देख रहे हो, आपकी आंखों पर क्या चश्मा चढ़ा हुआ है। आपकी आंखों पर जिस रंग का चश्मा होगा आपको वही दिखाई देगा। जब आपकी बेटी घर में होती है तो बेटी को बाप गले से भी लगाता है, हृदय से भी लगाता है, लेकिन क्या बाप के मन में कोई गलत भाव होता है? नहीं होता। लेकिन वही अगर किसी और की बेटी होती है तो वो उसको अगर छूता है तो उसके मन में कहीं ना कहीं एक दुर्भाव, दुर्वासना उसके मन में आती ही आती है। क्यों? क्योंकि अपनी सोच, इसमें सबसे बड़ी बात है इंसान की सोच। जब तक सोच हम अच्छी नहीं बनाएंगे तब तक समाज कभी परिवर्तित हो ही नहीं सकता है। सबसे बड़ी बात है अपनी सोच को बदलना होगा। तो ये जो नारी के खिलाफ जो अपराध होते हैं इस देश में, आपने एक अच्छी बात कही कि बेटी को कहा जाता है कि बेटी घर की इज्जत बर्बाद मत करना, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि बेटा किसी के घर की इज्जत बर्बाद मत करना। तो आखिर पुरुष समाज के लिए आप क्या संदेश देंगे? कैसे समाज संतुलन बनाएगा और नारी यहाँ सुरक्षित रहेंगी इस देश में? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कोई भी हो, चाहे मेरा भाई हो या किसी और का भाई हो, आज भाई अगर किसी की बहन से बात करता है तो उसको कोई दिक्कत नहीं होती, और बहन से अगर किसी और का भाई बात करता है तो उसको दिक्कत होती है। ये तो लगता है कि हर घर की कहानी है। हाँ, क्यों? क्योंकि उसके लिए वो उसकी बहन है, पर सामने वाली जिस बेटी से तुम बात कर रहे हो वो भी तो किसी की बहन है, वो भी तो किसी की बेटी है। जब तक हमारे मन में ये भाव नहीं आएगा कि चाहे किसी की बेटी हो, चाहे किसी की बहन हो, हमारा कर्म है उसकी इज्जत की रक्षा करना, उसके नाम की रक्षा करना, उसका सम्मान करना। तो जब तक ये भाव हमारे मन में नहीं आएगा तब तक देश की स्थिति को सुधारना बहुत कठिन है, और इतने आसान तरीके से नहीं सुधर सकते। तो सबसे बड़ी बात है कि इंसान को अपनी सोच बदलनी ही होगी। आपने अच्छी बात कही। तो वो भावनाएं कैसे विकसित होंगी, वो भाव कैसे आएगा पुरुष समाज में या परिवार में, जब लोग, जैसा कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि बेटों को टोको, और ठीक वैसा ही आप कह रही हैं कि बेटों को टोको, कि किसी के घर की बेटी की इज्जत बर्बाद मत करना। ये भाव कैसे आएगा? आखिर इसके लिए क्या किया जाना चाहिए?
हम तो लिख पढ़ सकते हैं सिर्फ। देखिए दोनों चीज़ें हैं। उसका एक कारण ये भी है कि आज बच्चों को शिक्षा तो दी जाती है पर उनको संस्कार नहीं दिए जाते, और जब तक संस्कार नहीं दिए जाएंगे तब तक ये चीज़ें व्यक्ति नहीं समझ तो सकता। संस्कार के साथ शिक्षा कैसे दिया जाएगा? शिक्षा तो खुद आज व्यवसायिक एक अथी हो गया है। बस सबसे बड़ी बात यही है कि शिक्षा, विद्यालय में कभी संस्कार नहीं मिल सकते। अगर हम कहें कि विद्यालय में संस्कार हमें मिल जाए तो कभी नहीं मिल सकते। तो विद्यालय में संस्कार नहीं मिलेंगे तो घर से मिलेंगे। संस्कार आपको घर से ही मिलेंगे, कोई भी हो। विद्यालय में आपको शिक्षा दी जा सकती है पर संस्कार नहीं दिए जा सकते। क्यों? क्योंकि उनको सिर्फ आपके आज के समय में विद्या को लोग बेच रहे हैं, ये भी कहा जा सकता है कि विद्या को लोग ददाति विनयम वाली। हाँ, विद्या को लोग सिर्फ बेच रहे हैं। पर संस्कार हमें कहाँ से मिलेंगे? संस्कार हमको हमारे परिवार से मिलेंगे। जब हम देखेंगे कि हमारे परिवार में हमारे दादाजी, हमारे पिताजी सब एक साथ बैठे हुए हैं तो फिर वो चीज़ें कहीं ना कहीं हमको भी आकर्षित आज के दौर में आपको लगता है कि दादा पोता, बाप बेटा बेटी सब साथ बैठ जाएंगे? जब मोबाइल टीवी ने लोगों को घर में बंद किया और मोबाइल सबको साथ रख के अलग अलग कर दिया, तो यही सबसे बड़ी बात है ना कि ये चीज़ें, इन चीज़ों को ही सुधारना है। जब तक ये चीज़ें नहीं सुधरेंगी तब तक हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। क्योंकि कहते भी हैं कि स्वर्ग और नरक, कोई कहे कि स्वर्ग और नरक क्या है? स्वर्ग नरक की तो परिकल्पना है सिर्फ, ये तो पूरी कल्पना चीजें की हकीकत नहीं, थोड़ी है। स्वर्ग और नरक वहाँ नहीं है, वो स्वर्ग और नरक यही है। स्वर्ग है क्या? सबसे बड़ा स्वर्ग वही है जिस घर में 3 पीढ़ी एक साथ बैठ करके भोजन कर लें। उस घर से बड़ा स्वर्ग कोई नहीं होता। क्योंकि आजकल किसी के घर में 2 बेटा 2 बहू हैं तो सबसे पहले वो अलग अलग होते हैं, माता पिता अलग अलग रह रहे हैं, नाती पोता अलग अलग रह रहे हैं, सब अलग अलग रह रहे हैं, किसी को किसी से कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर कहीं किसी घर में 3 पीढ़ी एक साथ बैठ कर के भोजन कर रही हैं तो उससे बड़ा स्वर्ग कोई और नहीं हो सकता। और वो 100 में से कोई एक घर आपको मिलेगा, ये बात भी है। हर घर में ये चीज़ मिल ही नहीं सकती है। और एक प्रश्न और आता है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि इस समय दुनिया में सबसे बड़ा धनवान कौन है? सबसे बड़ा धनवान कौन है? तो सबसे बड़ा धनवान वो नहीं कि जिसकी तिजोरियाँ भरी हुई हैं। सबसे बड़ा धनवान वही है जिसके घर में प्रेम है और जो अपने परिवार के साथ में प्रेम से रहता है, जिसका परिवार एक है। उससे बड़ा धनवान कोई नहीं है दुनिया में। तो धन तिजोरी धन नहीं होता है, धन परिवार को संजोना सबसे बड़ा धन होता है। आपने देखा क्या खूबसूरत और अच्छी बातें सुकृता त्रिपाठी ने कही कि आप बेटियों की सुरक्षा, नारी की पूजा जैसे सवाल तो उठाए जाते हैं इस देश में, लेकिन बदलाव तभी आएगा जब आप सिर्फ बेटी से ये कहना कि बेटी घर की इज्जत बर्बाद नहीं करना, इसके साथ साथ आप बेटों के लिए यह भी कहें कि बेटे किसी के घर की बेटी का इज्जत बर्बाद मत करना। जब तक यह परिवर्तन आपके अंदर नहीं आएगा, जब तक 3 पीढ़ियां साथ नहीं बैठेंगी, शिक्षा के साथ संस्कार नहीं मिलेगा, तब तक नारियों की स्थिति शायद इस देश में बदलने से रही। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज। उम्मीद करता हूँ आपको इनकी बातें बड़ी अच्छी लगी होंगी। आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपकी पसंद का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।